Welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know वैदिक काल हम कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम ऋग वैदिक धर्म को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि जो आपने पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं उन वीडियोस को आप कवर कर लें, क्योंकि आप बीच में से अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया है एंशिएंट हिस्ट्री, वो हमने पाषाण काल से स्टार्ट किया है। ठीक है, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक के चेंजेस को हमने अंडरलाइन किया है। चेंजेस को समझने से ही हमारे माइंड के अंदर पिक्चर आएगी कि स्टार्टिंग के अंदर कंडीशन कैसी थी, समाज की, धर्म की, व्यवस्था, राज व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, क्या क्या सिस्टम पहले था, उसके बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम उसे नहीं देखेंगे, एकदम से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर वीडियो उठा के देख लेंगे तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वो समझ में भी नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तो 1000 टाइप के क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे, और क्वेश्चन ही क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अपने को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी नहीं है, तो इसीलिए रिक्वेस्टली मैं कह रही हूँ कि आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ देखें। ठीक है, और तो आज या कल में एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जो आपकी बेसिक जो फंडामेंटल है उसको क्लियर करेगी। ये हम एडवांस स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक बुक से उठा के उसकी लाइन्स उठाकर लिख दी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी बुक की ये लाइन नहीं है। ठीक है, इसको 2-3 अलग अलग नोट्स बुक से कवर किया गया है, कोई एक बुक नहीं है ये। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एडवांस स्टडी करने के लिए आपको इसको ठंडे दिमाग से समझने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप पिन कमेंट के अंदर जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऋग वैदिक धर्म। ऋग वैदिक धर्म के बारे में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। हमें जानकारी मिल किससे रही है ऋग्वेद धर्म के बारे में, ऋग्वेद से पता चल रही है। ठीक है, जो ऋग वैदिक धर्म है वैदिक आर्यों की भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक धर्म जो है, जो ऋग्वैदिक धर्म के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो वैदिक आर्यों के बारे में, उनके जो भाव है, ठीक है, वो क्या सोचते थे, क्या समझते थे, उसके बारे में क्या बताती है, उनका एटीट्यूड बताती है। ठीक है, वैदिक आर्यों का धर्म के प्रति एटीट्यूड बताती है, उनके भावों के प्रति एटीट्यूड बताती है। इसका स्पष्ट संबंध क्या है, उस वक्त के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का सीधा सीधा संबंध किससे है, ऋग्वेद के धर्म का संबंध है वहाँ के सामाजिक और आर्थिक अवस्था से है। ठीक है, वैदिक आर्यों का जो समाज था वो जनजातीय समाज था। ठीक है, कबीलाई समाज था। उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति की क्या किया, अवलोकन किया, प्रकृति को समझा। उन्होंने प्रकृति की जिन गुत्थियों को वो समझ नहीं पाए या उसको सुलझा नहीं पाए, वो बोले ये तो भगवान है, उसका क्या कर दिया उन्होंने, देवीकरण कर दिया। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जनजातीय समाज था, उन्होंने प्रकृति का अवलोकन किया, प्रकृति की जिन गुत्थियों को वो सुलझा नहीं पाए उनका उन्होंने क्या कर दिया, देवीकरण कर दिया। जैसे सूर्य देवता, पृथ्वी है ना, अग्नि देवता, चंद्र आदि। इस प्रकार प्रकृति का देवीकरण वैदिक धर्म की पहली महत्वपूर्ण विशेषता है। आई होप आपको वैदिक धर्म की पहली विशेषता पता चल गई कि प्रकृति का देवीकरण किया गया है। किसका, प्रकृति का। ठीक है, नेचुरल चीजें हैं इसमें। दूसरा, ऋग्वैदिक धर्म में पुरुष भाव की प्रधानता मिलती है। तो अब तक हमने हड़प्पा काल में देखा था, जैसे है ना, उस काल के अंदर क्या था कि जो मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, यानी महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, महिलाएं जो महिला भाव जो था उसकी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, निश्चय ही इस पितृ सत्तावादी समाज की मांग के अनुकूल है। क्यों है, क्योंकि उस वक्त समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया कौन था, पिता थे या बड़े भाई थे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो क्लियर है, 2 पॉइंट विशेषता क्या है कि ये प्रकृति का देवीकरण है, दूसरा पुरुष भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि देवी रूप खत्म हो गया, लेकिन देवी रूप को इससे कम माना जाता है, पुरुष जो देवता जो हैं उनसे। ऋग्वैदिक धर्म की जो दृष्टि है मानवीय तथा अलौकिक दिखाती है। उपासना के प्रति भी ऋग्वैदिक कार्यों का दृष्टिकोण व्यवहारिक था। जो वो पाठ पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक था। दूसरे शब्दों में उनके जीवन में युद्ध का अत्यधिक महत्व था। वो युद्ध को ज़्यादा महत्व देते थे अपने जीवन में। तो उनके सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हुए, युद्ध के देवता इंद्र स्थापित हो गए। ठीक है, इंद्र स्थापित हो गए। तो ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि कैसी थी, मानवीय थी। ठीक है, मानवीय थी, मानव से बाहर
मानवीय थे, मतलब वो मानव को ही समझते थे कि मानव के अंदर ही भगवान है, या फिर जो मानव शक्तिशाली है उसके अंदर मानव की कुछ दुर्बलताएं नहीं है, उसे वो देव मान रहे हैं। ठीक है, अलौकिक थी कि इस लोक में ही सब कुछ है। उपासना के प्रति भी ऋग्वेदिक आर्यों का दृष्टिकोण व्यवहारिक था। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उनके जीवन में युद्ध का महत्व ज़्यादा था, तो उनके लिए युद्ध के देवता ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो युद्ध के देवता हमारे कौन है? इंद्र है। युद्ध के देवता इंद्र स्थापित हो गए। ऋग्वेद के अंदर, जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र का सम्मान, इंद्र को सम्मान देने के लिए 250 सूक्तों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। इंद्र युद्ध तथा वर्षा के देवता थे। तो आई होप ये पॉइंट आपको पता होगा। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता थे और वर्षा के देवता थे। युद्ध के देवता के रूप में उनको क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे। युद्ध के देवता के रूप में तो इंद्र को कहते थे पुरंदर, और वर्षा के रूप में उनको कहते थे पूर्वविद। ठीक है, पुरंदर और पूर्वविद। पुरंदर मतलब युद्ध के देवता और पूर्वविद मतलब वर्षा के देवता इंद्र को। और इंद्र से समर्पित कितने सूक्त हमें मिल रहे हैं? 250। किसमें? ऋग्वेद में। आई होप आपको अब तक का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसी प्रकार आर्यों के जीवन में अग्नि का भी महत्व था। जिन चीजों का महत्व था, ठीक है, उनका दृष्टिकोण कैसा था? व्यवहारिक था। तो उनके लिए पहले युद्ध महत्वपूर्ण था, युद्ध करते थे वो लोग, तो युद्ध के देवता उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, उसके अलावा अग्नि का महत्व है, तो अब अग्नि देवता आएंगे। वो अग्नि का यूज किस लिए करते थे? केवल खाना पकाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि जंगलों को साफ करने के लिए, क्योंकि ऋग्वैदिक काल तक लोहे का प्रयोग होना शुरू नहीं हुआ था। तब क्या करते थे? जंगलों की सफाई करने के लिए अग्नि का प्रयोग करते थे। ठीक है, जंगलों को साफ करने के लिए अग्नि का प्रयोग करते थे। अतः ऋग्वैदिक काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन हुए? अग्नि देवता हुए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ऋग्वेद में अग्नि के सम्मान में 200 सूक्तों को अर्पित किया गया है। कितने सूक्त लिखे गए हैं? 200 सूक्त लिखे गए हैं। ऋग्वेद में अग्नि के सम्मान में 200 सूक्तों को अर्पित किया गया है। और इंद्र देवता के लिए कितने किए गए थे? इंद्र देवता के लिए किए गए थे 250। अग्नि जो थे यज्ञ के देवता, पुरोहित के देवता थे और ग्रह देवता थे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इंद्र किसके थे? युद्ध के और वर्षा के। ठीक है, और अग्नि देवता किसके थे? यज्ञ के, पुरोहित के और ग्रह देवा। पुरोहित यानी, तो पुरोहित देवता, पुरोहित के देवता कैसे हुए? क्योंकि यज्ञ कौन करता है? पुरोहित वर्ग ही तो करता है। तो जो अग्नि देवता थे वो क्या करते थे? मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे यज्ञ के द्वारा। आई होप ये दोनों देवता आपको समझ आ गए होंगे। ऋग्वेदिक काल में तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण की परिकल्पना ऋग्वेदिक आर्यों की उच्चतर सोच को दर्शाती है। तो वरुण की परिकल्पना करना, ठीक है, उनकी उच्च सोच का दर्शाना है। कैसे? ऋग्वेद में वरुण को ऋतस्य गोपा यानी प्रकृति नियमों का रक्षक कहा गया है। ऋतस्य गोपा कहा गया है किसको? वरुण को। ठीक है, तो उनका क्या काम था? उनका काम था प्रकृति नियमों का, प्रकृति के नियमों की रक्षा करना। ठीक है, वरुण ने देवताओं से, इस जो वरुण देवता थे वो देवताओं से अलग इसलिए थे क्योंकि दूसरे देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करने पड़ते थे, लेकिन वरुण का सहयोग लेने के लिए, वरुण देवता का सहयोग प्राप्त करने के लिए नैतिक स्तर अच्छा होना चाहिए, काम अच्छे करने चाहिए, इंसान गलत काम ना करे। जो गलत काम करेगा उसको वरुण देवता का सहयोग नहीं मिलेगा। अच्छे काम करोगे तो आपको वरुण देवता का सहयोग मिलेगा। कहने का मतलब ये है। अब तक हमने 3 देवता देख लिए, इंद्र देवता, अग्नि देवता और वरुण देवता। तो आई होप ये तीनों समझ आ गए होंगे। ये इनकी लाइफ से रिलेटेड वर्क के अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो अब बात आती है ऋग्वेद में इन देवताओं के अलावा और भी देवता थे, जैसे विष्णु, रुद्र, पुषण, आर्यमन, अश्वनी और मित्र। ये तथ्य ऋग्वेदिक आर्यों के बहुदेववाद स्वरूप की तरफ संकेत करता है। तो बहुदेववाद और कहाँ पे था स्वरूप? हड़प्पा सभ्यता में, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जब हमने धार्मिक स्वरूप देखा था तो वो बहुदेववाद था। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। जो वैदिक आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का जो देववाद स्वरूप था वो कैसा था? बहुदेववाद था। तो ऋग्वेद में देवियों का भी वर्णन मिलता है। देवियों में कौन कौन? उषा, निशा, रात्रि, अरणय और सरस्वती। लेकिन ये देवियों की जो ये परिकल्पना की गई है, इनमें
देवियों की स्थिति कैसे है, देवताओं के नीचे मानी गई है। पहले क्या था, मातृ देवी जो थी वो किसी देवता के साथ में उनकी पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किसी देवता के साथ में पूजा नहीं की जाती थी, उनकी अलग से पूजा की जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, देवियाँ जो थी देवताओं के नीचे, जब जैसे विष्णु की वाइफ हो गई लक्ष्मी जी, और वो हमेशा अपने देखते हैं पिक्चर के अंदर कि विष्णु जी एक तरफ बैठे हैं नाग, शेष नाग के नीचे, और लक्ष्मी जी उनके पैरों की तरफ बैठी होती है ना। तो ये सिस्टम क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवताओं से नीचे मानी जाती थी। उदाहरण के लिए देखते हैं, ऋग्वेद में एक सूचना मिलती है कि विपाशा नदी के किनारे, विपाशा नदी कौन सी थी, विपाशा बसु है ना, बताया था ना, विपाशा बसु नहीं है भाई, विपाशा व्यास है। तो व्यास नदी के किनारे इंद्र ने उषा के रथ के चक्के को क्या कर दिया था, चूर कर दिया था। तो इससे क्या पता चलता है कि देवियों की स्थिति देवताओं से ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं थी। ऋग्वैदिक धर्म में एक और भी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि क्षेत्रों के आधार पर देवताओं का विभाजन किया गया था। क्षेत्रों के आधार पर कैसे, जैसे वायु लोक हो गया, अंतरिक्ष लोक हो गया, पृथ्वी लोक हो गए, ठीक है। इन सब के देवता, वायु लोक के देवता वायुदेव, अंतरिक्ष लोक के देवता है ना, उनको क्या कहते हैं, सॉरी मुझे शायद ध्यान नहीं है, अंतरिक्ष लोक के देवताओं को क्या कहते हैं, पृथ्वी लोक के देवता, ठीक है। तो ऋग्वैदिक धर्म में हमें धार्मिक एकाधिकेतवाद की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। कैसे, सभी देवताओं को वैकल्पिक रूप में श्रेष्ठ माना गया है, कि जो सभी देवता है वो अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है। अग्नि के संदर्भ में ये कहा गया है कि अग्नि एक है अथवा अनेक है, अनेकों में एक है, एक में अनेक है, ठीक है, ये कहा गया है। कहने का क्या मतलब है कि अग्नि एक है लेकिन फिर भी अनेक है। अग्नि अगर विनाश कर सकती है तो अग्नि क्या कर सकती है, लाभ भी दे सकती है। अनेकों में एक है, बहुत सारी अग्नियों में भी एक है, ठीक है। कोई तो ज्वालामुखी वाली अग्नि है, तो कोई घर पे जिसमें चूल्हे में जो जल रही है, ठीक है, गैस में जो अग्नि चल रही है उनमें अलग है। एक में अनेक, लेकिन अगर एक जो घर के चूल्हे में जो जल रही है वो ज्वालामुखी भी बन सकती है, एक में अनेक। तो समझ आ गया होगा आपको, अग्नि के संदर्भ में ये कहा गया है कि अनेकों में एक सिस्टम देखा गया है। उसी प्रकार ऋग्वेदिक में ये भी घोषित किया गया है कि सत्य एक है, परंतु विप्र उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। सत्य एक है लेकिन लोग उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। उदाहरण, इससे क्या पता चलता है कि हमें एकश्वरवाद की झलक देखने को मिलती है कि जो भगवान है वो एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, बिना बताए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। तो आई होप ये अब तक तो समझ आ गया होगा। हमने इंद्र देवता, अग्नि देवता और वरुण देवता देख लिए थे, ठीक है। सभी देवताओं को मनाने के लिए यज्ञ की जरूरत है, लेकिन वरुण देवता के लिए नैतिक कार्यों को करना उचित है, ठीक है। देवियों की उपासना भी की जाती थी, लेकिन जो देवियाँ होती थी वो देवताओं की स्थिति से, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब कमजोर स्थिति में दर्शाई गई थी। फिर उसके बाद में बहुदेववाद के साथ साथ में हमें इसकी जानकारी मिल रही है, लेकिन एकश्वरवाद को देखने का हमें मौका मिल रहा है किसमें, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब वो भगवान की पूजा करते थे, कैसे करते थे, उपासना करते थे, कैसे करते थे, उपासना करते थे प्रार्थना से और यज्ञ से करते थे, ठीक है। यज्ञ की तुलना में प्रार्थना को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रार्थना दो प्रकार की होती थी, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब एक जगह पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और कहीं पे बहुत सारे लोग खड़े होकर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना दो प्रकार की है। यज्ञों का भी प्रचलन था, लेकिन यज्ञ में मंत्रों का और पशु बलि का महत्व नहीं था, ठीक है। कि अब वो यज्ञों के अंदर क्या नहीं करते थे, मंत्र नहीं बोलते थे और पशु बलि को प्रधानता नहीं दी गई थी ऋग्वैदिक काल में। आई होप ये पॉइंट समझ आए। यज्ञ में क्या होता था, फिर पशु बलि नहीं दी जाएगी तो अनाज दिया जाएगा कि हे भगवान आप इतने अनाज की आहुति ले लीजिए और बदले में हमें, कि हमारे अनाज की और ज़्यादा ग्रोथ हो, हमें अच्छा अनाज आगे चलकर मिले। इसीलिए क्या करते थे, यज्ञ में अनाजों की आहुति दी जाती थी। ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं की परिकल्पना मनुष्य के रूप में की थी, कि हमारे देवता कैसे थे, मनुष्य थे। तो आप अब भी अगर अपने विष्णु जी की
तस्वीर देखते हैं, मूर्ति देखते हैं तो असल में उनका चेहरा इंसान के चेहरे जैसा ही होता है। अगर किसी देवी की अगर मूर्ति देखते हैं तो उनका चेहरा भी असल में इंसान के जैसा ही होता है। तो उन्होंने अब कैसी परिकल्पना की थी, मनुष्य के रूप में की थी, ठीक है। उनके अंदर क्या थे, मानवोचित गुणों को समाहित कर दिया था। लेकिन अंतर क्या था, अंतर ये था कि जो देवता होते थे वो मनुष्य से स्ट्रोंग होते थे, शक्तिशाली होते थे। उनके अंदर जो मानव के अंदर जो दुर्बलता पाई जाती है, जो कमियां पाई जाती है, वो भगवान के अंदर नहीं होती थी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से देखा जा सकता है कि ऋग्वैदिक धर्म का दृष्टिकोण अलौकिक था तथा मानवीय था, ठीक है, परलौकिक नहीं था कि लोक से बाहर जाके, इसी लोक के अंदर मानवीय दृष्टिकोण था। ऋग्वैदिक आर्य मोक्ष अथवा निर्वाण के लिए नहीं यज्ञ करते थे, वो करते थे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। भौतिक सुख कैसे, धान्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक है, प्रजा के सुख के लिए, इन सब के लिए वो पूजा करते थे, ना कि कोई परलोक मोक्ष वगैरह के लिए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इस प्रकार के ऋग्वैदिक धर्म एक ऐसे समाज की अभिव्यक्ति था, ठीक है, जो समाज क्या था, विभाजित नहीं था। अभी समाज क्या नहीं है, पूरी तरह से विभाजित नहीं है। इस प्रकार के समाज की अभिव्यक्ति कौन करता है, ऋग्वैदिक धर्म करता है, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म एक ऐसे समाज की अभिव्यक्ति है जिस समाज का अभी क्या नहीं हुआ, विभाजन नहीं हुआ पूरी तरीके से। आई होप, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी ऋग्वैदिक धर्म को समझने के लिए। एक बार आप PDF डाउनलोड करके इसे एक बार अपने आप रीड कर लेना, 110% आपको समझ आ जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, जय हिंद।